प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी को राज्यसभा में एक सवाल पूछा। सवाल कांग्रेस और खास तौर से गांधी परिवार से था। सवाल का मजमून था कि अगर नेहरू इतने ही महान थे तो गांधी परिवार का कोई शख्स नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखता। मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस सवाल का जवाब सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को देना चाहिए। हो सकता है कि वो जवाब दें, हो सकता है कि वो जवाब न दें, लेकिन मैं अपने तय कोशिश करता हूं प्रधानमंत्री के इस सवाल का जवाब देने की। और इस जवाब की शुरुआत होती है एक सवाल से। सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम यानी कि उपनाम में मोदी क्यों है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी, और इसी वजह से प्रधानमंत्री का भी पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यानी कि सरनेम आप खुद नहीं चुनते, बल्कि आपके जो पिता हैं उन्हीं का सरनेम आपका भी सरनेम होता है। जैसे मेरा नाम अविनाश राय है और ये राय उपनाम या कहिए सरनेम मुझे मेरे पिता से मिला है जिनका नाम कृष्ण मुरारी राय है। तो यही हाल गांधी परिवार का भी है, जिन्होंने नेहरू सरनेम की जगह गांधी सरनेम का इस्तेमाल करना शुरू किया है। मोतीलाल नेहरू के पिता का नाम गंगाधर नेहरू था। मोतीलाल नेहरू के बेटे का नाम जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू था। यानी कि इंदिरा तक तो सरनेम नेहरू चल ही रहा था। फिर बदला कब? तो नेहरू सरनेम में बदलाव हुआ इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू की शादी के बाद। मार्च 1942 में इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू ने पारसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले फिरोज जहांगीर गांधी से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। और फिरोज जहांगीर गांधी का नाम भी पहले फिरोज जहांगीर गांधी न होकर फिरोज जहांगीर गांधी था। लेकिन आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के बाद फिरोज ने अपने सरनेम की स्पेलिंग बदलकर गांधी कर ली। अब जैसा कि आम धारणा है कि हिंदू रीति रिवाज में पत्नी को पति का सरनेम अपनाना पड़ता है, तो इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू ने भी पति का सरनेम अपना लिया और उनका नाम हो गया इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, और दुनिया में उन्हें इंदिरा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। फिरोज जहांगीर गांधी और इंदिरा गांधी के 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम राजीव गांधी और छोटे बेटे का नाम संजय गांधी। राजीव गांधी की शादी हुई सोनिया माइनो से, और तब सोनिया का नाम हो गया सोनिया गांधी, पति का सरनेम अपनाया। संजय गांधी की शादी हुई मनेका आनंद से, और तब उनका नाम हो गया मनेका गांधी, पति का सरनेम अपनाया। संजय मनेका की एक संतान है जिनका नाम है वरुण गांधी। वरुण गांधी की एक बेटी है जिनका नाम है अनुसुईया गांधी। वहीं राजीव और सोनिया की 2 संतानें हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने 1997 में रॉबर्ट वाड्रा से शादी की तो पति का सरनेम उनके साथ जुड़ गया और उनका नाम हो गया प्रियंका गांधी वाड्रा। रॉबर्ट और प्रियंका गांधी वाड्रा की भी 2 संतानें हैं। बेटे का नाम है रेयान वाड्रा और बेटी का नाम है मिराया वाड्रा। जाहिर है कि बच्चों ने पिता का सरनेम लगाया है, न तो उन्होंने गांधी लगाया न नेहरू लगाया। तो शायद आपको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा जो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेताओं से नेहरू सरनेम को लेकर पूछा है। बाकी तो बात मर्जी की है कि कोई क्या सरनेम लगाता है। और जाते जाते आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू का कोई बेटा नहीं था, बेटी ही थी इंदिरा, तो उन्होंने अपने पति फिरोज गांधी का सरनेम इस्तेमाल किया। बाकी मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई वंशीधर नेहरू और नंदलाल नेहरू के परिवार के लोग बाद में भी नेहरू सरनेम इस्तेमाल करते रहे हैं। नंदलाल नेहरू के बेटे और जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई ब्रिजलाल नेहरू थे, जो जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की रियासत में मंत्री रहे थे। उनके बेटे थे ब्रज कुमार नेहरू, जो अमेरिका और ब्रिटेन में भारत के राजदूत रहने के अलावा देश के कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। उनके भाई बलवंत कुमार नेहरू आईटीसी जैसी कंपनी के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं। नंदलाल नेहरू के ग्रेट ग्रैंडसन अरुण नेहरू राजीव गांधी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेहरू सरनेम नेहरू के बाद नहीं लगाया गया, और इंदिरा के बाद राजीव संजय या फिर राहुल गांधी ने नेहरू सरनेम क्यों छोड़ा, इसकी कहानी तो बता ही चुका हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।
है।